तुम्हें सब कुछ बता देंगे। दरअसल तुम हमारी मैडम जी के खोए हुए लखते जिगर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाशाद बलोच, लाहौर की फिल्मी दुनिया से, और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के उन अजीम और लाजवाल फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची कहानियां नई नस्ल तक पहुंचाना है। हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जहां फन सिर्फ अदाकारी नहीं था बल्कि जज्बा था, जहां किरदार सिर्फ निभाए नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे, और जहां फनकार अपने फन से तारीख रकम करते थे। तो आइए NBTV के साथ पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे और यादगार सफ़र पर। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अदाकार की जिन्होंने विलन के किरदार को एक नई पहचान दी, जिनका नाम सुनते ही फिल्मी शायकीन के जहन में एक खतरनाक, दबंग और बाअसर शख्सियत उभर कर सामने आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार शफकत चीमा की। नाजरीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर विलन के किरदार की बात हो तो एक नाम लाजमी लिया जाता है, और वो है शफकत चीमा। 3 दहाइयों से ज़ायद तवील कैरियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और अपनी जानदार अदाकारी से खुद को पाकिस्तान का पसंदीदा विलन मनवाया। शफकत चीमा की ज़िंदगी महज एक अदाकार की कहानी नहीं बल्कि ये एक ऐसे जुनूनी इंसान की दास्तान है जिसने भूख, प्यास और अपनों के ताने सहकर कामयाबी के आसमान को छुआ। शफकत चीमा 20 नवंबर 1955 को लाहौर में पैदा हुए। शफकत चीमा एक मजहबी घराने में पैदा हुए। वो कुरान के हाफिज और कारी भी हैं, जबकि उन्होंने दीनी तालीम जामिया नाइमिया से हासिल की। लोकी मैनू कहंदे ने मां दा आशिक है। दोस्तों, तुसी भी मां दे आशिक हो जाओ, जो चाहोगे वही बन जाओगे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में आने से पहले उनका रुझान पहलवानी की तरफ था और वो पेंटिंग और बैनर साजी का भी शौक रखते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मी दुनिया का सुपर विलेन बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस बब्बर शेर की जिसके चेहरे की सख्ती देखकर पर्दे पर लोग कांप उठते हैं, लेकिन इस सख्त चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता है जो बरसों की महरूमियों से छलनी हुआ। एक मोअज़्ज़िज़ मजहबी घराने में पैदा होने वाले शफकत चीमा के लिए फिल्मी दुनिया का ख्वाब देखना किसी गुनाह से कम न था। वालिद साहब एक आलिम दीन थे, घर में दीन की बातें होती थीं, मगर शफकत के कानों में फिल्मी स्टूडियोज की गूंज सुनाई देती थी। जब शफकत चीमा ने लाहौर के शाहनूर और बारी स्टूडियो का रुख किया तो उनके पास न तो सिफारिश थी और न ही जेब में पैसे थे। वो बताते हैं कि उनकी जिंदगी के 12 साल इस तरह गुजरे कि वो स्टूडियो के गेट पर खड़े होकर सिर्फ ये दुआ करते कि कोई हदायतकार उन्हें एक बार अंदर बुला ले। इन 12 सालों में कई रातें ऐसी आईं जब उनके पास खाने को कुछ न था। वो स्टूडियो के बाहर लगे बेंचों पर सो जाते, सर्दी में सिकड़ कर रात गुजारते और सुबह फिर उसी उम्मीद से खड़े होते। एक बार भूख और बेबसी इस हद तक बढ़ गई कि वो स्टूडियो की दीवार पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में ये काम नहीं है तो मेरा शौक खत्म कर दे, और अगर है तो मुझे एक बार पर्दे पर दिखा दे। मैं मर भी गया तो मुझे सुकून मिल जाएगा। आखिरकार शफकत चीमा की दुआएं रंग ले ही आईं। उन्हें फिल्मों में चांस मिला और उनकी पहली फिल्म कालका है जो 1989 में रिलीज हुई। शफकत चीमा ने मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है, जिनमें उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्में शामिल हैं। वो ख़ास तौर पर विलन के किरदार के लिए मशहूर हैं। शफकत चीमा की कुछ फिल्मों में ये शामिल हैं: इब्तिदाई दौर 1989 से 1995, कालका, खुदा बख्श, तेजाब, चुन बदमाश, जहरीले, काले चोर, इंतशार। उरूज का दौर 1992 से 2000, दोस्ती, अब्दुल्ला द ग्रेट, गुंडा राज, मुंडा बिगड़ा जाए, उमर मुख्तार, चूड़ियां, मेहंदी वाले हाथ, मूसा खान। नाजरीन, आज शफकत चीमा का नाम पाकिस्तान के उन अदाकारों में शामिल है जिन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया,
खास तौर पर पंजाबी फिल्मों में उनका राज रहा, जहां उन्होंने विलन के किरदार को इस कदर हकीकत के करीब पेश किया कि लोग उन्हें हकीकी जिंदगी में भी विलन समझने लगे। बेगैरत सज्जन होवे या दुश्मन, बशीरान नू बर्दाश्त नहीं करता। शफकत चीमा की शादी उनकी कजन से हुई जो उनके खानदान की ही पसंद थी। वो एक घरेलू इंसान हैं और अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते हैं। उनके बेटे का नाम शहरयार चीमा है, जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी और मॉडलिंग के शोबे से वाबस्ता हो चुके हैं। शफकत चीमा अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपने बच्चों और खानदान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। जदीद दौर में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का जादू बरकरार रखा और रॉन्ग नंबर, पर्ची, दाल चावल जैसी फिल्मों में भी नजर आए। शफकत चीमा की अदाकारी की सबसे बड़ी खासियत उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनका मुकालमा बोलने का मुनफरिद तरीका है। वो अपने किरदार में इस कदर डूब जाते हैं कि देखने वाला वाकई खौफ महसूस करता है। इसीलिए उन्हें पाकिस्तान का सबसे खतरनाक विलन भी कहा जाता है। चन वालियां दी जुबान जदों शरीफां दी जुबान बोलन लग पवे ते कोठे बर्बाद हो जाने ने सितारा। शफकत चीमा आज एक ऐसा नाम है जिसके बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख अधूरी है। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान का इरादा चट्टान की तरह मजबूत हो तो लाहौर के स्टूडियोज के बेंचों से उठकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना नामुमकिन नहीं। वो एक ऐसे लेजेंड हैं जिनकी जगह शायद कभी पुर ना हो। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तबीयत का ना पूछे हजूर, कमाल ही हो गया है। मेरी बीवी आपकी मुरीद हो गई है। नाजरीन, शफकत चीमा सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक मुकम्मल अदाकार हैं। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल दौर में भी फिल्मों को सहारा दिया और अपनी मौजूदगी से सिनेमा को जिंदा रखा। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर में हम यही कहेंगे कि शफकत चीमा वो अदाकार हैं जिन्होंने विलन के किरदार को इज्जत दी, इसे एक फन बनाया और अपनी मेहनत से इसे अमर कर दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और बेहतरीन स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।